दक्षिण कोरिया के शो स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर चुपके से एंट्री ली थी, मगर इसकी कामयाबी का शोर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स को थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को। और अब पहले सीजन की कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हां गाइस, मेकर्स ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसके दूसरे सीजन का ऐलान हो सकता है। गाइस, आप सभी स्क्विड गेम्स के सीजन 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोलगेट एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी ब्रांडिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट। कोलगेट ऑलमोस्ट सभी देशों में अलग अलग भाषाओं में एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक देश ऐसा भी है जहां पर कोलगेट अपनी एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकता और वो देश है स्पेन। और उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेनिश भाषा में कोलगेट का मतलब होता है हैंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को फांसी लगा लो। अब अगर ऐसा मतलब निकलेगा तो कोई अपना विज्ञापन कैसे करेगा। वोक्सवैगन, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वोक्सवैगन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप में से शायद बहुत से लोग कार कहेंगे, लेकिन नहीं, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सोसेज, जिसे हम एक तरह से मांस का अचार भी कह सकते हैं। 2018 में तो 6.8 मिलियन सोसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। इस बैकअप बिजनेस की शुरुआत 1938 में वोक्सवैगन की एक रिमोट फैक्ट्री में हुई थी, जो कि उनके वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उनके सोसेज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई कि उन्होंने इसे पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सोसेज सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। छो गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। YouTube पर पहले 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और साथ ही साथ वक्त भी, लेकिन म्यूजिक मखनी उन चुनिंदा चैनल्स में से एक है जिसने शुरू के 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा महज 9 दिन में ही पार कर लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि म्यूजिक मखनी इंडिया का पहला YouTube शॉर्ट्स म्यूजिक चैनल भी है, जिसे A2 फैमिली यानी कि आपके प्यार ने बुलंदियों तक पहुंचाया है। गाइस, आजकल बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं और इसी वजह से इस समस्या का समाधान हमारे शोधकर्ता ढूंढने में लगे हैं। और इसी शोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गंजेपन को दूर करने का एक तरीका भी इजाद कर लिया है। उन्होंने GAS6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है, जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने शोध में यह पाया कि यह प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। इस प्रोटीन से गंजेपन की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अभी इसका ट्रायल चूहों पर चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसका ट्रायल इंसानों पर भी किया जाएगा। यूएन की जलवायु परिवर्तन पर जारी COP26 की बैठक में तुवालू के विदेश मंत्री एक अनोखे ढंग से भाषण देते हुए नजर आए। उन्होंने सूट टाई पहने हुए समंदर के पानी में खड़े होकर स्पीच दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुवालू देश की इस सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक पानी में डूबने की आशंका है और यही चेतावनी देने के लिए उन्होंने समंदर के पानी में खड़े होकर लोगों को अवेयर किया। गाइस, आपको क्या लगता है
तुवालू जैसे देशों को बचाने के लिए हम मानव जाति को क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।